कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समाना। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल वेला,
मिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ। मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन अब ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला। ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता। सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ।
आज प्यारी बाबा हम बच्चों को याद की यात्रा में अलविदा बने। चिंतन करते हैं तो मन में उत्तर आता है कि याद की यात्रा का अलविदापन क्या है। साकार वतन में बैठकर बाबा को याद करना ये अलविदापन है। देह से न्यारे होकर मन बुद्धि की यात्रा कर सूक्ष्म वतन और परलोक में सूक्ष्म वतन को पार कर परलोक में स्थित होना, ये याद की यात्रा है। एक है याद, एक है यात्रा। यात्रा माने ट्रैवलिंग, यात्रा माने परिवर्तन, यात्रा माना गंतव्य की दिशा में बढ़ना। जहां से चले हैं उसको छोड़ देना, दूर हो जाना। तो बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि याद में अलबेला मत बनो। याद में तो बैठते हैं, रेड लाइट जलती है, बैठे होते हैं, लेकिन न्यारे नहीं होते देह से। बाबा की किरणें यहीं बैठे अनुभव कर रहे होते हैं, बाबा से बात यहीं बैठे करते हैं। तो उस याद का कोई फायदा नहीं। समय तो वेस्ट नहीं हो रहा, संकल्प तो वेस्ट नहीं हो रहे, लेकिन जो यात्रा है, जो परिवर्तन है, जो अनुभूति है, वो डिटैच होती है। बाबा कह रहे हैं कि हमें देवी देवता बनना है तो हमारा खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध खान पान हम ब्राह्मणों का दो प्रकार का है। एक है संकल्पों का भोजन, एक है स्थूल भोजन। हमारे संकल्पों का प्रभाव हमारे भोजन पर पड़ता है। भोजन भी तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी होता है। तो बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया है, देवी देवता बनने का लक्ष्य दिया है, तो हमारा भोजन बहुत शुद्ध, प्रभु प्यार में अर्पित होना चाहिए। कोई भी श्रीमत के विपरीत, हमारी जो अनीता बहन का नियम धारणाओं वाला क्लास है, उसके अंदर हमने सुना है कि वर्तमान ब्राह्मण खान पान में कैसे समझौता कर लेते हैं। दही, आइसक्रीम, ब्रेड, बिस्किट, इनको कंपनी का मेड समझकर और उन्हें हम खा लेते हैं, लेकिन जो उचित नहीं। आज से 50 साल पहले ये बाजार की कोई भी चीजें नहीं होती थी और लोग आराम से तृप्त संतुष्ट भोजन करते थे। ये आधुनिकता की, पाश्चात्य की संस्कृति ने हमें मशीन मेड चीजें दी और हम ब्राह्मणों ने भी उसको समझौता कर लिया। लेकिन इनका प्रभाव हमारी विचार पर, हमारे पुरुषार्थ पर अवश्य पड़ता है। आज बाबा हम बच्चों को दिव्य गुणों की धारणा की भी बात कर रहे हैं कि जितना पढ़ाई को हम अच्छी रीति पढ़ेंगे और उसे धारण करेंगे तो परिवर्तन भी जल्दी होगा और बाबा की निकटता का भी अनुभव होगा। तो कल तो दिन भर हमने निर्बल से लड़ाई बलवान की, कैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने संसार के झंझावातों में अपने दिए को जगाए रखा और ये तूफानों से कश्ती निकालकर हमारे हाथों में सौंप दी है ना। ये तो तूफानों से लाए हैं कश्ती निकाल के, हाँ, इसको रखना मेरे बच्चों संभाल के।
संभालना माना पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना, योग की यात्रा में अलबेले नहीं बनना, शुद्ध अन्न खाना, संतुष्ट रहना और सबको आप समान बनाते रहना। यदि मुझसे कोई आप समान नहीं बन रहा है तो ये परिणाम है अलबेलेपन का, पढ़ाई को फर्स्ट क्लास रीति नहीं पढ़ने का, ये सारे लक्षण हैं। तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड योग, पढ़ाई, धारणाएं करनी है। आज बाबा के 3 दिसंबर के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बन। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं, सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। कभी देखा किसी देवता को प्याज, लहसुन या बीड़ी, सिगरेट का भोग लगाते हुए? नहीं, भोग लगाते हुए। खाते और पीते तो वे है ही नहीं, या भोगता है, लेकिन रखते भी नहीं है ना। अगरबत्ती रखेंगे, धूप रखेंगे, भोग लगाने से पहले दीपक जगाएंगे, भोग लगाने से पहले। देवताओं को भोजन अन्न भी नहीं, वही ना, अन्न भी नहीं, वही तो। जो सीरियल उनके बनाए उनमें भी नहीं दिखाया ना उनको इन चीजों को सेवन करना। जी, तो हम बच्चे क्यों करें? आज बाबा ने बीड़ी को खास याद किया है, कोई तो पीता होगा। बाबा का बच्चा, इतने 8000 सेंटर है बाबा के सामने, तो सारे बच्चे होते ना, हमारे 25-30 भाई बहन नहीं होते, बाबा के सामने तो सारे बच्चे होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं। कौन पूछ रहा है? किससे पूछ रहा है? कितनी रोमांच करने वाली पंक्ति है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं। हमसे पूछने, हमें पूछने वाला कौन है? भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान हमसे बात करता है, रोज आके पूछता है। नशा चढ़ जाता है।
बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। अगर एक सेकंड भी देह से न्यारे होकर अपने निज स्वरूप को चमकता हुआ परम धाम में देखते हैं बुद्धि से, तो फिर देह का कोई प्रभाव आत्मा पर, मन पर नहीं पड़ता। जब तक ये अनुभव नहीं होता कि आत्मा देह से निकले और परम धाम में स्थित हो और उस मन बुद्धि की आंख से उस चमकते हुए स्वरूप को परम धाम के अंदर देखे, तो फिर उसे कोई भी चीज अलबेला नहीं बना सकती। उसकी एकाग्रता परम धाम के अंदर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? हाँ सुभाष भाई, तपस्वी ग्रुप में जुड़े हो आप? क्यों? हाँ तो वो ले लीजिए, वो हमारी आत्मोन्नति के लिए अनिवार्य है, नहीं तो उसमें जुड़ो। कल जो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का क्लास था, हमने भेजा है, व्यक्तिगत भी भेजा है और तपस्वी में भी भेजा है। उसमें वो ये बता रहे थे साइंटिफिकली, लॉजिकली कि कैसे विक्रम विनाश होते हैं। -7, -6, -5 कैसे होता है? बहुत लॉजिक भरा क्लास है, 10-5 बार सुनो तो भी वो अपनी कैप्चरिंग में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो निरंतर करने वाले लोग हैं। हमारे निरंतरता में अंतर आ जाता है। उन्होंने अपने को बाइंड अप किया हुआ है, क्रॉनिक पेशेंट, और उस क्रॉनिक पेशेंट ने बाबा से अपनी बीमारी को दूर करके आज मेडिकल साइंस पर उस टेक्निक को विनोवर करा दिया। छोटी बात नहीं है। हम छोटी छोटी आदतों को बाबा के प्यार में, बाबा की याद में, बाबा के परिवार में खत्म नहीं कर पाते। किसी ने सुनी हो क्लास कल जो भेजी है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की? कोई ने भी नहीं सोचा। आपने सुनी? आधी सुनी, दोबारा सुनना। उसमें उन्होंने बताया विक्रम विनाश होते कैसे हैं, और जब विक्रम विनाश होते हैं तो रिजल्ट क्या होते हैं। जो आज बाबा याद में अलबेलेपन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमें एंड्रॉइड फोन का कोई चाव नहीं है, लेकिन हमारी आत्मोन्नति के लिए अनिवार्य सा हो गया है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वे कहाँ हैं? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। यह तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए। कपड़े को कितना चमकाते हैं, बर्तन को कितना चमकाते हैं, लेकिन मन को चमकाने का क्या प्रबंध है? कौन सा बिंबार है, कौन सी झाड़ू है? कुछ नहीं। जिंदगी बीत जाती है मन में कचरा भरते भरते। एक बाबा ही आकर मन की निर्मलता, उज्ज्वलता, पावनता, रोशनी, स्वच्छता आकर के करते हैं। हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं।
बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते हैं ये परम पिता परमात्मा और गॉड फादर लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिली। अब शांति धाम तो है घर जहां से आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। वहां सिर्फ आत्माएं ही हैं। कहाँ? शरीर नहीं। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगड़ रहती है। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगड़ रहना, नहीं, शरीर बिगड़ आत्माएं नंगी रहती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगड़ शरीर रहते हो। उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो देवी देवताओं के मंदिर कहाँ बना दिए? पहाड़ पे। सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो। दर्शन करने जाओगे तो चढ़ोगे और दर्शन करके वापस आओगे तो। अब वो देवताओं ने कौन सी सीढ़ी चढ़ी और कौन सी उतरी वो किसी को नहीं पता। बस तुम भी चढ़ो तुम भी उतरो। ये बाबा ही आकर हमको रहस्य समझाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूं पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते लिए हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुविधा। यहां कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहां ऐसे कोई बीमारी नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बन गए। बाबा ने क्या बताया आज के रहन सहन को? लोग तो समझते हैं बहुत अच्छे रहन सहन में बैठे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बैठे हैं जैसे नाले के ऊपर झुग्गी झोपड़ी। आज के लोगों का रहन सहन खान पान जीवनचर्या ऐसी। उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बनी है। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बोधी नहीं थी। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष। आज किसकी ड्यूटी है बाहर? पहुंच गए? आए नहीं है शायद। ठीक, आप जा रहे भैया? कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है। इसलिए मनुष्य पूछते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है।
तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब, रघुवीर भैया, तुम सब बोलो, तुम सब, जय सिंह भाई, तुम सब स्वर्गवासी। कौन हो तुम सब? स्वर्ग में रह के आए हो ना, और स्वर्ग में जाने का फिर प्रबंध रच रहे हो। कल तो कह रहे थे कि तो मरने की तैयारी कर रहे हो, आज स्वर्गवासी बनाते हो। मरे बिना तो स्वर्ग किसी को, दुनिया सारी कहती है मरे बिना स्वर्ग किसको मिलता नहीं, बिना मरे स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने, तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम, आत्माएं वहां निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते। कैसे बनते पाठधारी? बाबा ने एक बात कही, हम होमवर्क करने वाले नेक्स्ट चिंतन करें कि सतयुग की आत्माएं परमधाम से उतर रही हैं और स्वर्गवासी बन रही है, फिर त्रेता की आत्माएं आ रही हैं, फिर वो रामराज्यवासी बन रही है, फिर द्वापर की आत्माएं आ रही हैं। कैसे आत्माएं उतरती जाती हैं स्टार में, ये बुद्धि पे धार धरना, विजुलाइज करते जाना। जैसे बाबा ने कहा ना, तुम आत्माएं घर से आती हो, तो हम ही नहीं आते, बल्कि 950 करोड़ आत्माएं घर से आती, बाकी सब आत्मा, सब शांतिधाम घर चले जाते। वह है स्वीट होम, आत्माएं वहां निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके। प्रवीणा में रजिस्टर हो गया। वहां शरीर ना होने कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। ये सारी जो धूम धड़ाका है इस देह में ही है। आत्मा शरीर धारण करती है तो नब्ज चलनी शुरू हो जाती, आवाज शुरू। आत्मा शरीर से न्यारी है तो कंप्लीट साइलेंस। फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके, वहां शरीर न होने कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प है देवी देवता, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वे कहाँ गए किसको भी पता नहीं। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। क्या छोड़ा है हमने? बाबा के प्यार के सामने, बाबा जो हमें वर्षा दे रहा है, देवता तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन वर्तमान में जो बाबा का प्यार और बाबा का जो वर्षा, जो सच्चा सुख मिल रहा है, उसके सामने हमारा त्याग जीरो है, कुछ भी नहीं। जो बाबा हमको देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि नहीं पीते। यहाँ के पतित मनुष्यों की तो बात मत पूछो, क्या क्या खाते, कहते पेट का अफारा ही नहीं जाता, पेट साफ ही नहीं होता। वैसे तो नहीं पर ऐसे तो ले लेते हैं, कोई को पता नहीं चलती, लेकिन हाँ लेना तो पड़ता है। बड़े रास्ते सुनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, ये भारत पहले सचखंड था, वो तुम्हारा पिता है, तुम्हारा शुभ चिंतक है, वो तुम्हारी रग रग को पहचानता है। फायदा और घाटा आपका स्वयं का। जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा, बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है।
बाप ही कहते मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूं। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूं। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। ये फिर गोरा बनेगा, गोरा क्रीम पाउडर से नहीं, हाँ, योग लगाने से गोरा बनते। विक्रम विनाश होते, देह की अलाए आत्मा से निकल जाते। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है। जब देह की अलाए आत्मा में मिलती है तो सिर्फ देह की नहीं मिलती, फिर देह की कामनाएं, क्रोध, आवेश, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब देह में आते ही ये देह की सारी अलाए भी प्रवेश कर जाती है, जो हमारे रंग को काला बना देती। और जब आत्म अभिमानी बनते हैं और 7 गुण आते हैं और परमात्मा निश्चय और विश्वास में समाते हैं, तो हमारा मन उजला हो जाता है, हमारी चमड़ी भी गोरी हो जाती है। कोई काले गोरे से बाबा का तात्पर्य नहीं है, आत्मा की शुचिता की डिग्री से यहाँ बाबा का तात्पर्य है। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना, ये फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा कुमारियों के कृष्ण की और दुनिया वाले कृष्ण के फोटो की क्या पहचान है? वो काला बनाते हैं और हम गोरा बनाते, क्योंकि हमारा काना काला है ही नहीं, हमारा कन्हैया तो गोरा है, सतयुगी है, सतो प्रधान है। और उनका कन्हैया रजोगुणी अवस्था में जाकी रही भावना जैसी, 3 मूरत देखी तैसी। तो जब द्वापर युग में उन्होंने चित्र बनाए तो उनकी बुद्धि तब रजोगुणी हो गई। रजोगुणी होने के कारण काले की जगह सांवरा बना जी। वो बाबा के कमरे में तो आपने जिसने भक्ति छोड़ी ना, वो यहाँ रख गए। वो बाबा का तो है ही नहीं, वो तो भक्ति वालों के लिए रखा है। जैसे यहाँ भरतपुर क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में आता है, तो किसी ने बाबा के बच्चे ने भक्ति छोड़ी कन्हैया की, तो कहाँ रख के आए? वो यहाँ ही दे गया हमें। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उसे भी एक बार तक वहां तक ले गई, कई दिन बुलाई। उसको भी हमने ये सोचा कि ब्रह्मा की आत्मा ही सांवली भी बनती है, गोरी भी बनती है और सतयुगी भी बनती है। इस भाव से उसको रखा हुआ है, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर में जाते हैं, हम वहां के रहने वाले, फिर वहां आकर शरीर ले पार्ट बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि यहाँ कोई साधु संत नहीं पढ़ाते। ये दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं, कहते भी है गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं, वह है निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हरेक के अंदर आत्मा बैठी है, और आत्मा सतो रजो तमो गुणी तीनों प्रकार की होती है। कभी वो सतोगुणी बन जाती तो अच्छी बातें करती है, रजोगुणी बनती तो मिलावटी बातें करती है, तमोगुणी बन जाए तो फिर तो नाच नचाती है। हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा भी है और आत्मा भी है।
परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो ये धंधा, ये सेवा करने के लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वे जाकर राजाओं का राजा बनते। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। ये कोई को पता नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते, पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते। समझो आप यहाँ आए और ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करने लगे, फायदा किसे हो रहा है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण चिकित्सकों के सुनिए ब्रह्मचर्य के बारे में। एक बार का ब्रह्मचर्य तोड़ना 1 वर्ष की मानसिक क्षमता को नष्ट करना है। घाटा किसका कर रहे हो, वो फायदा किसका कर रहे हो? आप नियम पे चले, क्या बहनों के ऊपर एहसान किया? कल तुमने तोड़ दिया, बहनों का नुकसान किया, बाबा का नुकसान किया, संस्था का नुकसान किया। किसका हुआ? खुद का ही। तुम अपनी जिंदगी की डाली से कुठार को काट रहे। फायदा घाटा आपका, शुद्धन खा रहे हो लाभ आपका है, मुरली सुनने आ रहे हो लाभ आपका है। इसमें किसका हानि लाभ है? जो खुद की भलाई सोचने वाला होगा वो कभी एक बार सतपथ को चुनके उल्टे पथ पर नहीं चलेगा, और जो खुद का ही भला नहीं सोचने वाला वो क्या भगवान को याद करेगा और क्या किसका कल्याण उससे होगा? विचार की बात है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते, पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। यहाँ कोई पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थी। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते। अभी यह है रावण राज्य पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोती, कोई रत्न ज्योत, कोई फिर अक्के भी नंबरवार तो है ना। तो इसको कहा ही जाता है दुग्धा, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता नहीं, वे सभी आते ही हैं बाद में। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे,
जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बना। मनुष्य से जितना समझदार कोई नहीं, और मनुष्य के बराबर महामूर्ख कोई नहीं। सबसे जो योनि है मनुष्य की, वो भगवान ने तो अपनी इमेज में रख के बनाई थी इसको, लेकिन इन विषय विकारों ने इसको बेताला बना दिया। बाप ने कितना धन मान दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पति पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं ना। हमारे धर्म ग्रंथों में तो बड़ा अच्छा सिस्टम बताया था, 25 साल तक ब्रह्मचर्य। अब तो 5 साल के ब्रह्मचर्य को तोड़ के बैठे, 25 साल किससे रहा जाए। फिर चलो नियम प्रमाण, शारीरिक इंद्रियों के प्रमाण, संतति वृद्धि के प्रमाण 50-70 गृहस्थ आश्रम में जाओ, लेकिन 50 के बाद फुल स्टॉप, नो अप्राकृतिक प्रक्रियाएं, और अनुशासन से चलो। फिर 75 तक संन्यास, और फिर 75 के बाद वानप्रस्थ। अभी तो कोई लिमिट ही नहीं है। पशुओं की लिमिट है, पंछियों की लिमिट है, और इंसानों की कोई लिमिट नहीं। रोज सुन लो 80 साल के बुढ़े ने 30 साल की बच्ची से विवाह कर लिया। रोज सुन लो, 10-5 खबर रोज। क्या है ये? तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि ये तो अविनाशकाले विपरीत बुद्धि होगी, ये तो सब होना ही है। लेकिन जो विनाशकाले परमात्मा पति पावन परमात्मा से अपनी वैल्यू को समझते हैं, भगवान के जो बच्चे अपने को कहते हैं, वो भगवान जैसे गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। ऐसा ना हो कहीं हम समझदार भी ना समझो कि लाइन में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, उससे बचो। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पति पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय। ये लड़ाई अंतिम है। ये लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलवेले नहीं बनो। ये बहिर्मुखी बुद्धि बनती ही तब है जब ज्ञान मार्ग में चलने के बाद योग में रुचि नहीं होती, योग की प्राप्ति नहीं हो रही होती, तभी वो उल्टे चलते हैं। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो। इसमें ही माया विघ्न डालती है। बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, बड़े बड़े ज्ञानवान होंगे, बड़े बड़े धारणावान की अनुभूति की हुई होगी, लेकिन कहाँ सब कुछ टपक गया। कारण अंतर्मुखी बन योग का इंटरेस्ट डेवलप नहीं है। कांस्टेंट योग की सफलता प्राप्त नहीं हो रही। बिना योग के, बिना आत्म अभिमानी स्थिति के, बिना परमात्म बल के हम इस माया रावण पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बाबा की पसंद अक का फूल, मोतिये का फूल और ये सब नहीं है। बाबा को तो पसंद है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास फूल, रूहानी गुलाब। मुगल गार्डन को याद किया ना बाबा ने। ये बाबा का गार्डन में गुलाब की क्यारी, रूहानियत से भरी हुई हो। गुलाब की क्यारी माना योग युक्त, धारणा युक्त, मन जीत, प्रकृति जीत, निद्रा जीत, वो बनेगा माया जीत, वो बनेगा जगत जीत। ये 5 धारणाएं चाहिए। अभी तो 8 घंटे से कम नींद में काम ही नहीं चलता है।
तो कैसे मन जीत हुआ? शरीर पे काबू ही नहीं है, दवाइयों का असर नहीं, खान पान का असर नहीं, रहन सहन का प्रभाव नहीं, भगवान का कोई दया, भगवान की एक दृष्टि से तो शरीर कमल फूल बन जाता है और हम शरीर को ही लटकाए घूम रहे हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता ने बताया कि याद की यात्रा रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे डेवलप करती है, कैसे सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन चेंज हो जाता है सोल कॉन्शियस होने से। कैसा भी दर्द हो, कहते मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं आपको इस बात की बहुत सुंदर चैलेंज देता हूं कि अगर आप सोल कॉन्शियस अब हैं तो आपका बॉडी का कोई भी दर्द रह नहीं सकता। वैज्ञानिक विश्लेषण करके दे रहे हैं। इतनी बड़ी परम औषधि बाबा हमारा कौन है? धन्वंतरी है। बाबा हमारा वैद्य है। बाबा का भक्ति में एक वैद्य राज भी नाम है। कैसे? वो राजयोग के ही द्वारा है। बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। अलबेला नहीं बनना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भाव, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक। बाबा मिलन के दिन सूरज भाई की क्लास चली थी तो उसमें उन्होंने बताया ना कि अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रैक्टिकल स्वरूप हम बन जाएं तो कैंसर जैसी बीमारी पर भी हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। कल उसका उत्तर सतीश भाई की क्लास में मिला। कैसे? उन्होंने तो थोक के भाव में बता दिया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कैसे हमारी बॉडी के सारा बीमारियां जो विकृति उत्पन्न होती है उसको आत्मिक स्थिति से कैसे सुकृति में बदला जा सकता है। वो कैड प्रोग्राम करते हैं तो बताते हैं 10 दिन के अंदर लोगों के मानसिक बदलाव, शारीरिक बदलाव, वैचारिक बदलाव, सारे हार्मोन्स के सीक्रेशन का बदलाव हो जाता है 7-10 दिन के अंदर, सिर्फ सोच और खान पान और वातावरण के द्वारा। मशीनें बताती हैं ये बदलाव जब आते हैं, जब रिपोर्ट होती है, जब जाते हैं 10 दिन बाद तो रिपोर्ट होती है, मिलान करते हैं उनका। नए लोग इतनी गंभीरता से उसको सिंसियरली लेते हैं और जब हम पुराने होने लगते हैं तो बात सुनी अनसुनी आई गई कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट हम लाभ नहीं ले पाते, घरों हो जाते हैं। इसको बाबा कह रहे अलबेलेपन को खत्म करो। बाबा तो ऑलवेज बाबा है, फर्स्ट डे भी और लास्ट डे भी।
अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, स्वयं में गुणों की धारणा कर दूसरों को गुणवान करने वाले ही गुणमूर्त है। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त है। पत्र पुष्प है दिसंबर का। सदा संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि बनो। प्राणेश्वर अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सदा स्वमान की सीट पर एकाग्र रहे, सबको संतुष्ट करने वाले, सदा संतुष्ट रहने वाले, सदा निर्विघ्न विघ्न विनाशक सेवाधारी निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण संतुष्ट मणिया, बाबा के नैनों के नूर सभी अलौकिक भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार, समय प्रति समय प्यारे बाप दादा ने सच्चे सेवाधारियों को की यही विशेषता सुनाई है कि सेवाधारी वह जो सेवा में स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहता है और जिन्हों की सेवा के निमित्त बनता है उन्हों को भी संतुष्ट करता है। बाबा कहते ब्राह्मण माना समझदार। उन्हें कोई कितना भी असंतुष्ट करने की कोशिश करे वे कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन आंतरिक संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। और ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है कि अप्राप्त मिलकर वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, तो फिर असंतुष्टता क्यों? तो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट रहे, प्रसन्नता की लहर फैलाते चलो। भले कोई बड़े से बड़ी परिस्थिति भी आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त रहे, सदा प्रसन्न चित रहो। प्रसन्नता व संतुष्टता की झलक आपके चेहरे से दिखाई दे। अगर कोई सेवा संतुष्ट बनाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो भल सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। हमारी गुलजार दादी जी कहती है शरीर छूट जाए लेकिन खुशी ना छूटे। खुशी जैसी खुराक। बातों का काम है आना और जाना, परिस्थिति का काम है आना और जाना, व्यक्तियों का काम है आना और जाना, लेकिन भगवान की आज्ञा है सदा साथ रखना। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बन जाए।
क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। लेकिन ये अनुभव तभी कर सकेंगे जब मनसा में भी अपवित्रता का अंश ना हो। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने आप को धोखा देना है। चेक करो और फाइनल पढ़ाई में पास होने के लिए 3 सर्टिफिकेट ले लो। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। यदि ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं तो अपने को सदा बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। वे दुआएं मांगेंगे नहीं, लेकिन सर्व की दुआएं उनके आगे स्वतः आएंगी। तो बोलो मीठे मीठे भाई बहने, स्वयं को सर्व की दुआओं से संपन्न अनुभव करते हो ना। बाकी वर्तमान समय मधुबन बेहद घर में खुशनुमा मौसम के बीच देश विदेश के हजारों बाबा के बच्चे अव्यक्त मिलन के इस अलौकिक पाठ का अनुभव करने, स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए भाग भाग कर आने। बाप दादा की अवतरण भूमि के शक्तिशाली प्रकंपन, योग तपस्या का वातावरण, अनेक महारथी अनुभवी भाई बहनों की क्लासेस सभी को खूब भरपूर करती थी। आप सभी भी अपने टर्न अनुसार मधुबन घर में आने की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, सर्व को याद ईश्वरीय सेवा में बीके रत्न मोहिनी दादी जी। ये इतना बड़ा पत्र परम श्रद्धेय, विश्व वंदनीय, आदरणीय यज्ञ रक्षिका दादी रत्न मोहिनी जी, मुख्य प्रशासिका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मधुबन बेहद घर से भेजती है। सिर्फ पत्र ही नहीं भेजती, पत्र के साथ ये 8 पेज का खजाना भी भेजती है। ये अव्यक्त इशारे पूरे महीने भर के, फिर त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन, फिर दादी जानकी जी का क्लास, दादी प्रकाशमणि जी का क्लास, गुलजार दादी जी का क्लास। खजाना हमारे लिए मुरली के साथ साथ सब्स्टिट्यूट मिठाई एक्स्ट्रा भोजन के बाद दादी जी के द्वारा भेजी जाती है। जिन्हें ऐसा अनुभव होता है कि दादियों की क्लास और पत्र पुष्प हमारी आनंद, हमारी प्राप्ति, हमारी शक्ति को कई गुना बढ़ाता है, वो हाथ उठाए। थैंक यू। तीसरे दिन का आज अव्यक्त इशारा है। बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। क्या बनना है? निरंतर और सच्चे। सेवाधारी तो हम बन गए, लेकिन इसमें 2 चीजें जोड़ दी, निरंतरता और सच्चाई। बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी, ना
दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए और सेवा में आओ तो अच्छा है, नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। ओम। किसके विघ्न रूप बनता है? अपनी विघ्न रूप बन जाता है।